नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों आज हम यूपी पीएससी आरओ एआरओ जो आपका एग्ज़ाम होना है, जिसमें जो आपका एग्ज़ाम होना है उसमें पेपर 2 जो आपका होना है सामान्य अध्ययन का, उसका दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है ब्रुनेई, बी ऑप्शन में है तिमोर लेस्ते, सी ऑप्शन में है मलेशिया और डी ऑप्शन में है पपुआ न्यू गिनी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ब्रुनेई हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ अपनी भूमि का साझा नहीं करता है। इंडोनेशिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। यह मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार दोस्तों ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत शहरी वेधशाला भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस वेधशाला की शुरुआत की है और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भूमि स्थानीय प्लेटफॉर्म पर विश्लेषण और दृश्यकरण को सक्षम करने के लिए विभिन्न स्रोतों को डाटा का उपयोग करता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पौधों में बूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके, कीड़ों के नियंत्रण हेतु, कार्यिक प्रवर्धन हेतु, बीजों के अंकुरण हेतु और डी ऑप्शन है खरपतवार के नियंत्रण हेतु। ये गलत यहाँ पर टाइप हो गया, हेतु सही लिख लीजिएगा आप। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कार्कीय प्रवर्धन हेतु हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। पौधों में बूटी लगाने का कार्य प्रवर्धन हेतु किया जाता है। यह पौधे के गुणन का एक कार्यिक रूप है जिसमें मूल पौधे से जुड़े रहने के दौरान वयव तने की जड़ को विकसित होने दिया जाता है और इसे वायु स्तरण भी कहा जाता है। यह वास्तव में एक अलैंगिक जनन है जिसकी मदद से मूल पौधे की कलम या तना या जड़ से नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? आगरा, गया, पुरी, वारंगल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, इसमें दोस्तों आगरा इस लिस्ट में शामिल 12 हृदय वाले शहरों में आगरा को शामिल नहीं किया गया है। 12 विरासत शहरों में समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में आगरा को शामिल नहीं किया गया है। इस परियोजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई थी और शहरी मामलों मंत्रालय ने की थी। यह योजना देश की समृद्धि संस्कृति विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करने हेतु शुरू की गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाता है सौर ऊर्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है।
सौर ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है और भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं काफ़ी हद तक ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत से पूरी होती है। जीवाश्म ईंधनों की कमी अक्षय ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता पर बढ़ा देती है और सौर ऊर्जा की प्रचुरता भारत की स्वच्छ ऊर्जा की मांग को पूरा करती है। सौर ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। तो काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने भिंडी फसल की इस प्रजाति को विकसित किया है और IIVR उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। इस भिंडी का रंग लाल होता है और यह एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा 5 करोड़ रुपए तक का है उन्हें माना जाता है? छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म उद्योग, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जिन व्यवसायों का विनिमय 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें सूक्ष्म उद्योग माना जाता है। सूक्ष्म उद्योग एक छोटे व्यवसाय को संदर्भित करता है जो कुछ लोगों को रोजगार देता है। एक माइक्रो एक्टर प्रारूप के तौर पर 10 से कम लोगों के साथ काम करता है और इसे बैंक या अन्य संगठन में उन्नत पूंजी की एक छोटी राशि के साथ शुरू किया जा सकता है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों और व्यापार का प्रसार करना है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है 8 नंबर का। अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, जावा, सुलावेसी और मिंडानाओ। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है मिंडानाओ। मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह द्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश दक्षिणतम और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। फिलीपींस लगभग 71,000 द्वीपों से बना द्वीपीय देश है जो 3 द्वीप समूहों लुजोन, विसायस और मिंडानाओ में विभाजित है। फिलीपींस की आबादी 10.9 करोड़ के आसपास है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है 18.5%, 23.7%, 30.02% और डी ऑप्शन है 31.2%। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा, 23.7%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का 23.7% है। भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और जहां भारत की लगभग 16.17% जनसंख्या राज्य में रहती है। राज्य में श्रमिकों की संख्या कुल 23.7% है, जिसमें से 65.9% किसान हैं और 5.9% औद्योगिक श्रमिक हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो इसमें दोस्तों न्यूयॉर्क सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। न्यूयॉर्क जो ऑप्शन हमारे दिए हैं उनमें से ये भिन्न है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। राजधानी इसकी है वॉशिंगटन DC। अन्य राज्य टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, लंदन UK की राजधानी है और बीजिंग चीन की राजधानी है। तो
तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना तो ठीक बाद में 9 है। ऐसे आपको अनुक्रम इसमें यहाँ पर बताने हैं। तो इसमें दोस्तों आप सही से जब इसको देखेंगे तो केवल एक ये यहाँ पर आप ऐसा 9 आ रहा है जिसके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद में 9 नहीं है। तो 3 यहाँ पर केवल है, बाकी कहीं पर भी आप देखेंगे कोई ना कोई चीज़ इसमें शर्त फॉलो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पर किसे होगा दोस्तों, किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला, लहना, मर्दाना और श्रीचंद। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहना। यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी लहना को घोषित किया था। गुरु नानक को सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उनके अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। लहना गुरु नानक के शिष्य थे जो गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लहना हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली ने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 मार्च 2015 को दिल्ली में देश की पहली ई राशन कार्ड सेवा का शुरुआत की थी। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, बाबरों बाबा का मेला, फूल डोर का मेला, बटेश्वर का मेला। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नौचंदी का मेला, यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के नौचंदी मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही आते हैं। चैत्र मास के नवरात्रि त्यौहार से 7 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यह लगाया जाता है, जो 1 माह तक चलता है। प्रतिवर्ष लगने वाला यह मेला हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान और डी ऑप्शन में है अली वर्दी खां। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल शासक को राजस्व भेजता था। कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने इजारोदारी प्रथा प्रारंभ तथा कृषकों को तकाबी ऋण प्रदान किया। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो इसमें दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल से 6579 किलोमीटर तक लगती है। यूपी के 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। इनमें दोस्तों हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये दोस्तों इसके प्रमुख हैं। और कुशीनगर बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा।
संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह दिनकर की बहुचर्चित पुस्तक है जिसे साहित्य अकादमी ने वर्ष 1996 में पहली बार प्रकाशित किया था। इस पुस्तक की भूमिका पंडित नेहरू ने लिखी थी। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दरोगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दरोगा को 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर की शानो शौकत का प्रतिनिधि कहा जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है? सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक, लघु कृषक। तो जिसके पास 1 या 2 हेक्टेयर का जोत है उसे लघु कृषक कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी का संबंध आपको बताना है किससे है? जग से है, नदी से है, बोतल से है या पाइप से है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नदी। जिस प्रकार विद्युत धारा तार में बहती है उसी प्रकार पानी नदी में बहती है। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत की प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8, 9। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा 8। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद स्थित हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में परिवर्तनकारी काल के रूप में माना जाता है और यह काल प्रायः प्रारंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकसित होने के लिए जाना जाता है। इस समय बौद्ध और जैन सहित अनेकों दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से महाजनपद की जानकारी मिलती है। महाजनपदों में अधिकांश निकाय महाजनपद की जानकारी मिलती है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे वो हैं कुरु, पांचाल, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी और काशी महाजनपद आते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 8 यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों है निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा? अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ होगा दोस्तों, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है और डी ऑप्शन में है बेंगलुरु। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नगरों में अहमदाबाद में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा। मलिन बस्तियां सार्वजनिक भूमि पर अवैध शहरी बस्तियां हैं और आमतौर पर एक निश्चित अवधि में निरंतर और अनियमित तरीके से विकसित होती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अक्सर मलिन बस्तियों में रहने वाले 65 मिलियन लोग हैं। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया गरबा किस राज्य से है? तो असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल। तो गरबा की बात की गई है, गरबा जो है गुजरात से संबंधित है, गुजरात का नृत्य है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए कहा गया है और दूसरा कथन कारण आर कहा गया है। कथन है हमारा जो एक है
रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? अब इसका दोस्तों कारण है, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। अब दोस्तों नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। अब दोस्तों ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, आपको अब ऊपर कथन और कारण पढ़ना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन में है ए सही है आर गलत है, और डी ऑप्शन में ए गलत है आर सही है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ये तो दोस्तों सही है, लेकिन वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये सही नहीं है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।